right? Suppose that the reliability of a HIV test. Suppose that the reliability of a HIV test is specified as follows. ठीक है? Is specified as follows. Full stop. Of people having HIV. Of people having HIV. Bracket. Having HIV, comma, 90% of the test. 90% of the test detects the disease, but 10% goes undetected. 90% of the test detects the disease, but 10% go undetected. But 10% go undetected. Full stop. Of people free of HIV. Of people free of HIV, comma, 99% of the test. 99% of the test are judged HIV negative. 99% of the test are judged HIV negative, but 1% diagnosed as HIV positive. Full stop. From a large population of which only 0.1% have HIV, of a large population of which only 0.1% have HIV, comma, one person is selected at random, comma, one person is selected at random, comma, given the HIV test, and the pathologist reports him/her, and the pathologist reports him/her as HIV positive. Full stop. What is the probability that the person actually has HIV? What is the probability that the person actually has HIV? ठीक है? So पॉपुलेशन में दो हिस्से होते हैं, एक्चुअली हैव HIV, एक्चुअली डोंट हैव HIV. हम समझ गए? सच में ये जो फैक्ट्स को लेके इनमें से भी टेस्टिंग होता है, इसमें से भी टेस्ट पॉजिटिव वाले कुछ आएंगे और टेस्ट नेगेटिव वाले कुछ आएंगे. सही में है बट वो भी नेगेटिव रिपोर्ट में आ जाएगा, उनको लग रहा है नहीं है बट एक्चुअल में उनको है, और जिनको नहीं है वो भी टेस्ट कराते हैं, उनमें भी कुछ को टेस्ट क्या आ सकते हैं पॉजिटिव गलती से, एंड एक पार्ट में टेस्ट नेगेटिव. तो ये हायरार्की याद रखो. कोई भी बीमारी वाला क्वेश्चन अगर तुम्हें मिलता है, नॉट HIV, डायबिटीज हो गया, एनीथिंग एल्स, कोई भी मेडिसिनल क्वेश्चन में या हेल्थ क्वेश्चन में, डिजीज क्वेश्चन में, द चेन इज लाइक दिस. ये पैटर्न याद रखना पड़ेगा. क्राउड है नहीं है, जिसको है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव, जिसको नहीं है उसका पॉजिटिव नेगेटिव. अब क्वेश्चन पढ़ो, हम लोग बढ़ते चलेंगे. Suppose that the reliability of a HIV test is specified as एक खाली मैं इवेंट स्पेसिफाई कर देता हूं. तो सबसे पहले दो इवेंट ये होंगे, E1, ये इवेंट क्या है E2. अब टेस्ट पॉजिटिव वाला पार्ट, मैं टेस्ट पॉजिटिव को A ले लेता हूं, टेस्ट पॉजिटिव को मैं क्या ले लेता हूं A, एंड टेस्ट नेगेटिव को मैं क्या ले लेता हूं B ले लेता हूं सर रैंडमली. तो ऑब्वियसली टेस्ट पॉजिटिव मतलब E1 कैटेगरी का पॉजिटिव है ये, तो ये क्या हो जाएगा P of A by E1 पॉजिटिव फ्रॉम एक्चुअली दोज हु हैव HIV, और ये नेगेटिव मतलब P of B by E1. कंडीशनल ना कि सच में उन्हें है और उनका नेगेटिव आया है. फिर वापस यहाँ पे E2 इवेंट का क्या हो जाएगा, ये वाला P of A by E2, और ये क्या हो जाएगा P of B by E2. समझ गए लिखने का? अब सबको भरते चलेंगे. हाँ पढ़ो.
of people having HIV, 90% of the test detects the disease, but एक सेकंड रुक जाओ। पीपल हैविंग HIV, ध्यान से सुनो, ऑफ पीपल हैविंग HIV 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट्स पॉजिटिव, मतलब 90% पॉजिटिव आ रहा है, उनको सच में भी है और उनका पॉजिटिव भी आ रहा है, तो वो ये है हैविंग HIV टेस्ट पॉजिटिव वाला पार्ट कौन सा, ये 90%, तो 90 बाई, ठीक। but 10% goes undetected. अनडिटेक्टेड मतलब उनको है बट डिटेक्ट नहीं हो पाया, तो ये कौन सा होगा 10%। हाँ, Of people free of HIV, फ्री ऑफ HIV मतलब जिसको नहीं है। हाँ, 99% of the tests are just HIV negative. 99% आर जज्ड नेगेटिव, तो मतलब अभी ये 99% है, ऑब्वियसली जिनको नहीं है उसका तो मेजॉरिटी नेगेटिव ही दिखाएगा। हाँ, But 1% diagnosed as HIV positive. नहीं है बट डायग्नोस पॉजिटिव 1%। From a large population of which only 0.1% has HIV, लार्ज पॉपुलेशन में से फ्रॉम व्हिच 0.1% हैव HIV, तो P ऑफ E1 क्या हो जाएगा 0.1%, तो 0.1 बाई 100 उनको है HIV। हाँ, और बाकियों को ऑब्वियसली क्या नहीं है, तो क्या हो गया 99.9%, 99.9 बाई 100। हाँ, 1% is selected at random given that the HIV test and क्या the, बोला 1% सिलेक्टेड एट रैंडम। and the pathologist reports. वापस पढ़ो ढंग से। हाँ, 1% is selected at random given that the HIV test and the pathologist reports him or her as HIV positive. again 1% is selected At random, हाँ, given the HIV test given the HIV test and the pathologist report him or her as HIV positive. आगे What is the probability? रिपोर्ट्स हिम और हर एज पॉजिटिव, मतलब पैथोलॉजिस्ट ने बोल दिया पॉजिटिव है, ठीक है, पैथोलॉजिस्ट तो हर केस में है, तो पॉजिटिव बोलने वाले पैथोलॉजिस्ट इधर भी है उधर भी है, तो पहले गिवन में कौन है कि पैथोलॉजिस्ट उन्हें पॉजिटिव बोल रहा है, पैथोलॉजिस्ट उन्हें पॉजिटिव बोल रहा है, तो कौन है ए में टेस्ट पॉजिटिव, क्योंकि टेस्ट होने से ही तो पैथोलॉजिस्ट बोलेगा ना पॉजिटिव, तो मेरा जो गिवन है वो गिवन कौन सा चीज है, ए इज गिवन, ठीक। हाँ, What is the probability that the person actually has HIV? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअली हैज HIV, एक्चुअली हैज HIV, और गिवन में क्या है टेस्ट पॉजिटिव, टेस्ट पॉजिटिव क्या था ए था, और पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी दैट इज एक्चुअली हैज HIV, बट जो गिवन है वो हमेशा कहाँ रहता है बाई में, गिवन वाला चीज कहाँ रहेगा, एंड एक्चुअली हैज HIV, एक्चुअली हैज HIV कौन सा है E1, तो हमें पूछ क्या है P ऑफ E1 बाई A, तुम्हें पता है यहाँ उल्टा करके लिखा जाता है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या हो जाएगा कौन सा है P ऑफ E1 इनटू P ऑफ A बाई E1, क्योंकि पॉजिटिव वाला बात कर रहा है, बाई P ऑफ A, P ऑफ A मतलब टोटल पॉजिटिव, तो टोटल पॉजिटिव तो यहाँ से भी आ रहा है पॉजिटिव और यहाँ से भी आ रहा है पॉजिटिव, तो दोनों का केस लिखेंगे, तो P ऑफ E1 इनटू P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ E2, मतलब जिनको नहीं है बट उनमें भी तो पैथोलॉजिस्ट ने पॉजिटिव बोल दिया ना, तो सैंपल स्पेस में तो सारे पॉजिटिव रिपोर्ट्स को लेंगे, मतलब समझ रहे हो, जब मैं सैंपल स्पेस लूंगा क्योंकि गिवन में दिया है पैथोलॉजिस्ट पॉजिटिव बोला है, तो मैं बोलूंगा पॉजिटिव रिपोर्ट किसका किसका है, स्मृति ने भी अपने पॉजिटिव वाला फाइल दे दिया, स्वस्तिक ने भी दे दिया, टोटल पॉजिटिव फाइल मेरे पास है, तो टोटल सैंपल स्पेस नीचे, उसमें से अभी पूछ क्या रहा है एक्चुअली हैज HIV, एक्चुअली हैज HIV वाला सैंपल कौन दिया था स्मृति, तो उसको निकाले वो ऊपर में रखे, इजी था ना क्वेश्चन, पहले लंबा था बट यही है, तो मैं समझना पड़ेगा कि कैसे डायग्राम बनाना है, एग्जाम में जो ऐसे डायग्राम बना के लिखा फुल 6 और डायरेक्ट किए, तुम्हें पता है तुम्हें क्या मिलेगा और क्या, ये जो खाली करके आते हैं वो 2.5 मार्क मिलता है, ये लिखने का 3 मार्क है, रिप्रेजेंटेशन लिखना, हर बगल में इवेंट्स E1 E2 स्पेसिफाई करना, यही सब का मार्क है, तो P of E1 is what 0.1 by 100, इस साल आ सकता है कोरोना क्वेश्चन, बहुत चांस है, इसको ध्यान से रखिएगा, तो 0.1 by 100 into 90 by 100 प्लस 99.9 by 100 into उसमें से पॉजिटिव कितना है तो 1 by 100, ये आंसर समझ गए।
अभी यहाँ पे ऐसा भी पूछ सकता था, given that the pathologist reports negative, find the population which do not have HIV. तो do not कौन सा E2, तो E2 ऊपर रहता, given में जो है टेस्ट नेगेटिव मतलब नीचे क्या रहता B, अब उल्टा करता P of E2 into P of B by E2 ऐसे कर, understood? So right, in a test and examine either guesses or copies or knows the answer to a MCQ with 4 choices. Knows the answer to a MCQ with 4 choices. हमारे पास ये तीनों कैटेगरी के बच्चे हैं, तो ठीक है, फुल स्टॉप. The probability that Vishwajit makes, मतलब he makes a guess is 1/3, and the probability that Shubham copies, मतलब he copies, the answer is 1/6. The answer is 1/6. Full stop. The probability that his answer is correct, given that he copied it, is 1/8. Given that he copied it is 1/8. Full stop. Find the probability that he knew the answer. Given that he correctly answered it. Find the probability that he knew the answer given that he correctly answered it. Okay, sorry. Are question, read the question, what I am wondering. In a test, examining either guesses, copies or knows the answer. Not for go. In a test and examining either guesses or copies or knows the answer. 3 केस है, guesses, copies, knows the answer. तो ये कितना इवेंट हो गया? E1, E2, E3. चार्ट कौन बनाया था सही वो बता, ठीक है? Answer to a MCQ with 4 choices. The probability that he makes a guess is 1/3. मतलब P of E1 दे रखा है 1/3, and the probability that he copies, तो P of E2 1/6, और P of E3 हमें पता नहीं है, दिया नहीं है क्योंकि. The probability that his answer is correct. करेक्ट को मैं ले लेता हूँ 1, आंसर करेक्ट होने को मैं क्या ले लेता हूँ 1. The probability that his answer is correct given that he copied. मतलब ये क्या हमें दिया है? P of A by is 1/8. कॉपी करते टाइम आंसर सही होने का प्रोबेबिलिटी है 1/8. Find the probability he knew the answer given that he correctly answered it. He knew the answer, उसको पता था आंसर, given that he correctly answered it. ठीक है ना? तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, मतलब बेसिकली इट इज आस्किंग व्हाट P of E3 by A पूछ रहा है. उल्टा हमेशा बेस में उल्टा पूछता है. और लास्ट क्वेश्चन में आई हैव नॉट रिटन बेस थ्योरम, वो थोड़ा फाइन लिखते हैं. ठीक है, यहाँ पे वो गेस कर रहा है. गेस जब करते हो सही होने का तो क्या चांसेस होता है? हाँ, P of A by E1 कितना होगा? 1/4, क्योंकि 4 में से तो भाई एक ही आंसर सही हो सकता है ना. तो गैस करके सही करने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1/4. अभी सबसे इंपॉर्टेंट पहले लिखना पड़ेगा E1, E2 and E3 are
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव। एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं क्या? गेस करना डिपेंड करता है क्या कॉपी करने पे? कि वो गेस अच्छा करता है तो कॉपी अच्छा करता हो, ऐसा तो नहीं। कॉपी डिपेंड करता है कि आंसर पता रहने को। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, इनको छोड़ के तुम और कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बोला है एग्जाम में यही तीन चीज ही कर रहा है वो। तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी ऑफ E1, इसको बिना लिखे जो ये करोगे उनको अंडा मिलेगा, और ये नहीं किए होगे, मुझे पता है। तो P of E3 is how much? 1 minus 1/3 minus 1/6, ठीक है? तो 3/6 1/2, ठीक है? P of E3 is how much? 1/2, जो हमें नहीं पता था अभी पता चल गया। अभी हमें वो चाहिए, बट उससे पहले हमें ये भी तो चाहिए ना, P of A/E3 भी तो चाहिए। ये जैसे निकाला है तो P of A/E3 भी चाहिए। आंसर पता है तो तुम वही आंसर को डायरेक्ट क्लिक करते हो कि इधर उधर सोचते हो? आंसर अगर पता है तो वही आंसर को क्लिक करते हो, तो आंसर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 100% सही होगा। आंसर पता है तो उसका आंसर क्या होता है? 100% सही। एमसीक्यू में 10 ऑप्शन हो कि 100 ऑप्शन हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसरिंग करेक्ट इज हाउ मच? 1। तो हमें अब चाहिए क्या था? लिखना एज पर बेयस थ्योरम, लिखना पड़ेगा ये चीज। हम लोग लास्ट वाले में नहीं लिखे थे, ये नहीं लिखने का भी मार्क कटेगा। तो P of E3 by A is equals to how much? P of E3 into P of A by E3 by P of E1 है ना? तो P of E3 कितना है? 1/2 into 1 by 1/3 into 1/4 plus 1/6 into 1/8 plus 1/2 into 1 निकालो 24/29 है जो उसने निकाला है। Understood? Solve. Write a card from a pack of 52 cards. A card from a pack of 52 cards is lost. A card from a pack of 52 cards is lost. Full stop. From the remaining cards of the pack, from the remaining cards of the pack, comma, 2 cards are drawn and found to be hearts. 2 cards are drawn and found to be hearts. करा चाहिए, कर चुके थे। We'll change the question. Okay, this is a good question. Right, a shopkeeper sells 3 types of seeds. A shopkeeper sells 3 types of seeds: A1, A2 and A3. A1, A2 and A3. Full stop. They are sold as a mixture. They are sold as a mixture where the proportions are 4:4:2, where the proportions are 4:4:2 respectively. Full stop. The germination rates of 3 types of seeds are the germination rates of 3 types of seeds are 45%, 60% and 35%. 45%, 60% and 35%. Full stop. Calculate the probability. Calculate the probability. Bit 1 that it will not germinate. That it will not germinate given the seed is of type A3. That it will not germinate given the seed is of type A3. ठीक है? Next point, next bit 2. Of a randomly chosen seed to germinate. Of a randomly chosen seed
to germinate. Of a randomly chosen seed to germinate. Third point, that it is of type A2, given that a randomly chosen seed does not germinate. Given that a randomly chosen seed does not germinate. Okay? Chosen seed does not germinate. Sorry. A shopkeeper sells 3 types of seeds: A1, A2, A3. They are sold as a mixture where proportions are 4:4:2. तो P of A1 कितना रहेगा? 4/10, 4 plus 4 plus 2. P of A2 same 4/10, 2/10. इसको तो कर दो 2/5, है ना? The germination rates of 3 types of seeds are. तो एक इवेंट ले लो, ए ले लो, जर्मिनेशन. इसको क्या ले लोगे? जर्मिनेशन. इन सबको E1, E2, E3 लेने से बेटर होता है. E1, E2, E3. ठीक है ना? तो लिख देना E1 equals to seed of type A1, E2 equals to seed of type A2, E3 लिख देना. अभी हमें क्या दिया है? जर्मिनेशन रेट्स दिया है. P of A by E1. पहला वाला कितना है? 45%, तो 45/100 पहला सीड का. दूसरे सीड का P of A by E2 कितना होगा? 60%, तो 60/100. एंड थर्ड वाला P of A by E3 कितना है? 35/100. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी इट विल नॉट जर्मिनेट गिवन द सीड इज ऑफ टाइप A3. ये किसका क्वेश्चन है? पहला बिट खाली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पूरा बेसिक क्वेश्चन, कुछ तो और बोला ही नहीं. क्या बोला? प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट जर्मिनेट. जर्मिनेशन को अगर ए बोलते हैं, नॉट जर्मिनेट को क्या बोलते हैं? ए बार. गिवन दैट वाला चीज कहाँ रहता है? नीचे. गिवन दैट इट इज ऑफ टाइप A3, तो A3 का होने से इवेंट क्या है? P of A bar by E3. बार खाली लगा तो 1 minus P of A by E3 नहीं होगा. कोई भी चीज तो बार लगा तो 1 minus नॉर्मल लगा. P of A by E3 तो दिया है, तो 1 minus 35/100, 65/100 आ गया. Bit 2. What it is asked of a randomly chosen seed to germinate. कुछ गिवन है, खाली बोल रहा है randomly chosen seed to germinate, खत्म. तो खाली P of A पूछ रहा है, खाली जर्मिनेशन के बारे में. कुछ गिवन दिया है क्या? रैंडम कोई भी बीज ले लो, जर्मिनेट होना चाहिए. तो P of A कैसे निकलता है? ये कौन सा केस का क्वेश्चन है? टोटल प्रोबेबिलिटी. ये सब जानना भी एक टैलेंट होता है. पहला वाला खाली कंडीशनल था, दूसरा वाला टोटल प्रोबेबिलिटी. जानबूझ के मिक्स करके सब दिया था कि जान पा रहे हो, वो भी नहीं जान पा रहे. तो P of A क्या होगा? पहला वाला बीज भी जर्मिनेट होता है, दूसरा भी होता है, तीसरा भी होता है. तो P of A E1 into P of A by E2. ठीक है ना? तो ये कितना होगा? 2/5 into 45/100 plus 2/5 into 60/100 plus 1/5 into 35/100. समझ पाए? So this is the total. Third case of type A2 given that a randomly chosen seed does not germinate. Of type क्या बोल रहा है? A2 मतलब क्या है? E2. Given that does not germinate मतलब P of E2 by A bar पूछ रहा है. तो ये क्या हो जाएगा? इसको लिखने का तरीका P of E2 into A bar है, तो क्या होगा? P of A bar by E2 by P of E1, P of A bar by E1 plus P of E2 A bar by E2. समझ रहे हो कि नहीं? प्लस P of E3. तो ये कौन सा केस हुआ? देखो गिवन में क्या है? गिवन है इट डज नॉट जर्मिनेट, और ऊपर में कौन सा है? इवेंट है. इवेंट बाई ये होने से ही वो बेस होता है. देखो बाकी केसेस में तुम लोग सोच रहे होगे सर ये क्यों नहीं बेस हुआ, कंडीशनल कैसे हुआ? क्योंकि इवेंट ऊपर नहीं है, नॉर्मल केस ऊपर है. इवेंट में से कोई ऊपर अगर चले जाता है तो ही वो क्या होता है? बेस.
समझ पाए? तो इजी है। P of E2 कितना 2/5 into A बार, मतलब ये 60/100 में से बार कितना होगा 40/100, या तो 1 - 60/100 लिख देता हूँ। बाय पहला वाला क्या है 2/5 into उसका भी बार 45/100 का बार कितना होगा 55/100 प्लस 2/5 into 40/100 प्लस 1/5 into 35/100 जाएगा तो 60/100। समझ पाए या कोई डाउट? सर दिस इज आंसर। हाँ उसको 1 माइनस P ऑफ A नहीं कर सकते? कर सकते हो, एक ही बात आएगी। 1 माइनस वो करना चाहते हैं, कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। ठीक है।